ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। विशेष ध्यान रखेंगे कि बाबा को बुलाना है, याद नहीं करना है। बाबा इस सभा में आए, आपके साथ बैठें, आपको सुनाएं, आप सुने। ओके, ये कन्वर्सेशन टू वे कन्वर्सेशन हो। बाबा कुछ पूछे, आप आंसर करो। बाबा कुछ बताए, आप उस पर क्वेश्चन करो, टिप्पणी करो, रिप्लाई करो, जो भी है। ये टू वे कन्वर्सेशन है, वन वे कन्वर्सेशन नहीं है, और सबके लिए नहीं है, मेरे लिए पर्सनल है। और फिर अपना लक्ष्य रिवाइज कि बाबा किस परम लक्ष्य के साथ आप मुझे पढ़ाने आ रहे हो, उसी परम लक्ष्य के साथ मैं पढ़ने आ रहा हूँ, बैठा हूँ। ओके, चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के महावाक्य, सबसे पहले आज के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग रेगुलर 1 महीने तक चार्ट भर रहे हैं, जितना भी हो रहा है उसको जरूर भरिए, लिख के जरूर भरिए। जो भी पॉइंट्स है, 1 तारीख को चार्ट इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। 1 तारीख पर बैक डेट में जाएंगे तो वहाँ सारे डायरेक्शंस है, वो करिए। उसके बाद अगर कोई प्रश्न बचता है तो प्लीज़ कीजिए, हम आंसर करेंगे। फिर भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हम कर आंसर कर ही देते हैं, लेकिन रेगुलर इतने क्वेश्चंस लेना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए पहले होमवर्क कर ले, पहले आप खुद करके देख लीजिए, उसके बाद आपके ये क्वेश्चंस बचेंगे नहीं। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं। रोज स्वमान लिखने से पुरुषार्थ में मदद होगी कि नहीं? नहीं। रोज स्वमान लिखने से पुरुषार्थ में कोई मदद नहीं होती है। रोज स्वमान निश्चय से लिखने से पुरुषार्थ में मदद होती है। आपने लिख लिख के सारी कॉपियां काली कर दी। हाँ, आपकी भर गई तो आपने अपने बच्चों की भी काली कर दी, उनको होमवर्क करने के लिए कॉपी नहीं मिल रही है। और आपने इधर बाबा का रूम भर रखा है, बाबा खुद परेशान है कि भाई इन कॉपियों को कहाँ रखूं। ठीक है, दिन में 108 1008 नहीं लिखिए, सिर्फ 8 बार सोमान लिखिए, लेकिन 8 बार बैठकर आपने लिखा मैं विश्व कल्याण, मैं सर्वोच्च पावन आत्मा हूं, तो उसको महसूस करना। वाट इज सर्वोच्च पावनता? तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कौन सी वो सर्व शक्तियां हैं, उसकी की कौन सी शक्तियां हैं? तो वो जो अष्ट शक्तियां हमारी बाबा ने दी है। ठीक है, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति, ये वाली शक्तियां जो बाबा ने दी है। इससे कौन कौन सी शक्तियां जनरेट होती हैं? फिर बाबा से ये किरणें मेरे पास आ रही हैं, और मेरी आत्मा इन अष्ट शक्तियों के सर्किल में है। अब एक बार लिखा और इसको कम से कम 5 मिनट तक महसूस किया, तो सोमान निश्चय से लिखने से मदद मिलेगी, सोमान लिखते रहने से मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, कॉपियां काली कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 100 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, वो तो टीचर भी दे देते हैं। लेकिन 100 में से 100 नंबर लेने का मतलब है निश्चय, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और अब बाबा से वो शक्तियां आ रही हैं और मेरी आत्मा उसे फील कर रही है। ठीक है, सोमान अनुभव करते हुए लिखना। अच्छा भाई जी, ज्ञान में आने के बाद ज्ञान की अच्छे से समझ ना होने के कारण कुछ विकर्म हो गए हैं, उनका पश्चाताप बहुत होता है। अभी भी मैं आ सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल आ सकते हैं। बिल्कुल, आपको तो और ज्यादा चांस है। जो अपनी महसूसता शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है और उसके पास उन गलतियों का अनुभव है, वो तो बहुत तेजी से आगे जा सकता है। आपको तो और ज्यादा चांस है।
और जो बच्चा मम्मी से पापा से सॉरी बोलकर आगे बढ़ता है तो मम्मी पापा की आशीर्वाद मिलती है कि ये तो और ही ताकत लगा रहा है, तो जरूर आप आगे आ सकते हैं, बिल्कुल। और सर्वोच्चता का लक्ष्य रखिए, जो आपने लिखा है ना, सर्वोच्च माला में आने का, आना ही है, आना ही है। ओके। अच्छा भाई जी, मैं हेयर कलर नहीं करना चाहता हूं, परंतु वाइफ नहीं करने दे, पत्नी लड़ाई करती है, मेरे सफेद कुर्ते भी छुपा देती है, मैं क्या करूं? एक मिनट रुकिए। थैंक यू मम्मी। थैंक यू बाबा। ओके। हाँ जी। देखिए इस चीज का हमें कोई अनुभव नहीं है। कर लीजिए, कलर करने में क्या है? हाँ, अच्छे ही दिखेंगे। बस आप ये देखिए कि बाबा ये मेरे अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, दूसरी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ। सफेद कुर्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है, छुपा दिया तो छुपा दिया, आप कलर पहन के चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर सिचुएशन में इजी रहिए, इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई आप ये चीज कर लेंगे तो। हाँ, बात अगर मेन धारणाओं की आती है, कुछ बेकार खाना खाना, कुछ धारणाएं तोड़ना, तो वो चीज पर आप स्ट्रिक्ट रहिए। बाकी तो कुछ भी कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, है ना? तो ठीक है, बैलेंस करके चलिए, है ना? भाई राजा की बात नहीं मानेंगे तो फिर कैसे? आज बाबा ने आप लोगों को याद किया है ना। वहां पर शेर और बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं, यहाँ पर शेरनी और बकरा इकट्ठे पानी पीते हैं। ठीक है। तो स्वर्ग जैसे हालात यहीं पर बनाने हैं। अच्छा, मैं भी आज अपना प्रश्न लेके आया हूँ आप लोगों के पास। आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो आप, मैं आंसर करता हूँ। आज मैं प्रश्न करता हूँ कि आपको मुरली सभी को अच्छे से समझ में आ रही है? तो यस लिखिए। हाँ, योग लग रहा है तो यस लिखिए। हाँ, नॉलेज बढ़ रही है तो यस लिखिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर क्यों नहीं करते? ठीक है। किसी ने हमें कहा कि आप क्यों बोलते हैं ये, मैंने कहा मैं बोलता नहीं हूँ, इससे सेवा बढ़ेगी। ठीक है, जो का पार्ट। हम्म। क्योंकि एल्गोरिथम को पुश मिलता है, तो जल्दी से जल्दी जिन लोगों को मुरली के बारे में पता चल जाए तो अच्छा ही है ना? यस 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 तो है, उधर भी यस कर दिया करो, ठीक है? ओके। आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। ज्ञान की पॉइंट्स को खुशी में रखो तो खुशी, स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। तुम अभी मुक्ति स्वर्ग के गेट पर खड़े हो, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। गेट पर खड़े हो, बेल बजाओ, पिंग पोंग पापा खोलो। पापा कहते पहले पैर साफ करके आओ। मम्मी कहती है ना कभी कभी, जब गंदे होके आते हैं, उधर जाओ, बाहर वाले वॉशरूम होते ना, उसमें पैर साफ करके आओ। तो ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। स्मृति में रखना, बाबा ने क्या महावाक्य बोले हैं कि जितने ज्ञान रतन तुम्हारी बुद्धि में धारण होंगे, उतने ही वहां तुम्हारे ताज में हीरे जवाहरात लगेंगे। ओके। और जितने ज्ञान रतन तुम्हारी बुद्धि में होंगे, उतना ही ज्यादा निर्णय शक्ति स्ट्रोंग होगी, स्वर्ग में नहीं, आगे। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन कौन सा अटेंशन रखना जरूरी है? उत्तर, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अटेंशन रहे, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन रखना जरूरी है? अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया, अपने स्वभाव का बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया ना कान पकड़ कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे कोई किसी को दुख मिले, अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। राइट। तो इसको अगर सीधा करके देखें, रजिस्टर अर्थात चार्ट, या पूरा रजिस्टर जो होता है लाइफ का, तो जो बच्चे चार्ट, जो अपना चार्ट को ठीक रखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। और जो बच्चे अपना रजिस्टर और अपना चार्ट सुपर बनाना चाहते हैं, नंबर वन बनाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे?
अब आप बताओ। जिनको ठीक रखना है वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। जो सुपर नंबर वन बनाएंगे वो क्या करेंगे? हम्म। वो मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देंगे, नारायण भाई जी, राइट। मनसा वाचा कर्मणा सभी को सुख देंगे। ठीक है नारायण भाई। तो अब दुश्मन आए तो गोली नहीं चलानी। हाँ। नारायण भाई हमारे आर्मी में बैठे अभी भी, ऑन ड्यूटी है ना। सोमान लेके देना बाबा कहते हैं ना, सोमान लेके। हाँ। ये गोली भले ही तुम्हें मृत्यु को प्राप्त, लेकिन अगले जन्म में तुम बाबा के ज्ञान में आओगे। अच्छा। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। तो जिनको अपना रजिस्टर अर्थात चार्ट नंबर वन बनाना है, एक है ठीक रखना, ठीक है भाई, 33 आ गए, 50 आ गए, 60 आ गए, 70 आ गए, इट्स ओके। नंबर वन बनाना है तो सबको मनसा वाचा कर्मणा सुख देंगे, अपना स्वभाव बड़ा मीठा फर्स्ट क्लास सुख देंगे। माया नाक कान से पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को भी दुख मिले। ठीक है, आजकल इन चीजों का ध्यान रखना, र्यूमर्स, न्यूज, ये वो, ज्ञान के बारे में, सेंटर के बारे में कल सुबह ही बात कर रहे थे कि बिल्कुल भी न्यूज नहीं सुननी है। कल इंटरनेशनल मीडिया ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया इंडियन मीडिया को, बहुत ज्यादा। ठीक है। बस अपना वो दिखाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी हेडलाइंस चलाई। तो वो तो शाम को आई न्यूज़, हमने तो सुबह ही बताया था कि इन सब चीज़ों में जाना ही नहीं। जो जितना शोर मचा रहा है वो उतना ही खाली है, सिंपल सी बात है। व्यक्ति है, ठीक है, या कोई दावा है, जो जितना शोर मचा रहा है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। मतलब सोचने वाली बात है, कोई बुद्धि से थोड़ा सा भी बुद्धि है भाई, जो न्यूज़ देख रहा है उसमें थोड़ी तो अकल होगी। इस्लामाबाद आ गया भारत के भाई इस्लामाबाद पता है तुम्हें कहाँ है? मैप में देखा है तुमने कभी? इतनी इतनी। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया थी जिसको हम ट्रस्ट करते हैं ना, वो जीरो, जीरो ट्रस्ट। कुछ भी नहीं दिखाते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं, जीरो। इसलिए प्लीज इन सब चीजों में मत जाओ। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। गीत सुनना, ये आज बहुत मीठा गीत है। 3 बार सुनना, 3 बार योग करना। योग का टाइम नहीं है तो 3 बार भोग लगा लेना। ठीक है। भोग का टाइम नहीं है तो 3 बार ऐसे ही बैठ के चला लेना। 9 मिनट लगेंगे मुश्किल से, शायद 9 मिनट भी नहीं लगेंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकर खाते रहते हैं। रास्ता बहुत सहज है, बच्चे फिर भी ठोकर खाते रहते हैं। ठीक है। कौन कौन सी ठोकरें हैं जिनसे इस सहज मार्ग को अति सहज मार्ग, कौन कौन सी ठोकरें हैं जिनसे हमें बचना है? कौन कौन सी ऐसी ठोकरें हैं, बच्चे ठोकर खाते रहते हैं, कौन कौन सी ऐसी ठोकरें हैं जिनसे हम हमें बचना है? यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हम बाप, हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो, ये बुद्धि की यात्रा है, ये बुद्धि की यात्रा है। कल पूरे राजस्थान में ब्लैकआउट था, हमारा पूरा ज्ञान सरोवर अंधेरे में। इतना अच्छा लग रहा था एकदम, बस नेचुरल। थोड़ा थोड़ा चांद था। परिस्थितियां तो आनी है, तो बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहां तुम बैठे हो याद की यात्रा पर हो, यह भी बाप ने समझाया। दैवी गुण धारण करने, मुख्य बात है दैवत्व की, मुख्य बात है दैवत्व। कभी भी किसी के मुख या मन से यह निकलना नहीं चाहिए कि ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं। बहुत बड़ा श्राप है ये। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो अपने ही ईगो में बोल देते हैं, वो तो बात अलग है। हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विक्रम बन जाता है। बाप आए हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। जो बादशाह का बच्चा होगा वो बाप को और राजाई को देख के खुश होगा ना। बाप और राजाई के बाद और किस किस चीज को देख के खुश होगा?
बाप और राजाई को देख के किस किस चीज को, वो जो सारी चीजें उधर बिखरी पड़ी है, सबको देख के खुश होगा ना, नशा चढ़ेगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो है यहां पर भी। यहां तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे। पहले चाहिए निश्चय कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, और फिर पढ़ाकर मुझे जाकर राजाई देंगे। तो बाबा के पास कौन सी राजाई है? विश्व की बादशाही, विश्व की बादशाही। तो वो विश्व की बादशाही की ही राजाई लेनी है, छोटी मोटी राजाई नहीं लेनी, जो संपूर्ण भाई मेरे बाप का वर्षा है। वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हारी बुद्धि में रचयिता और रचना के आदि मध्य, रचयिता शिव बाबा, रचना दामी सिर्फ मैं, मेरे आदि मध्य अंत में इस चक्र में कौन सा रोल है? मेरा अनादि स्वरूप क्या है? तो मेरा अनादि स्वरूप क्या है? सब लिखो। मेरा अनादि स्वरूप क्या है? सब लिखिए अभी के अभी। अनादि स्वरूप क्या है सब लिखिए, फिर बाद में बताएंगे। अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, जो मैसेज कर सकते हो मैसेज करो, जरूर करो। फिर आपको चेकिंग का प्रोसेस बताएंगे। पवित्र रॉन्ग है, एब्सोल्युटली पवित्र, एब्सोल्युटली रॉन्ग है पवित्र आंसर। ज्योति बिंदु एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यही तो चीजें सिखानी है आपको। ठीक है, ठीक है। मेरा अनादि स्वरूप क्या है? हम्म, पावन नहीं है। निराकारी ज्योति स्वरूप रॉन्ग आंसर। सर्वोच्च पावन। मेरा अनादि स्वरूप है सर्वोच्च पावन ज्योति बिंदु स्वरूप। पावन तो सारी आत्माएं, वहां पर आत्माओं की पावनता डिग्रेड होती चली जाती है। जो सतो प्रधानता की सबसे पावनता की सबसे लो लेवल है, सातों गुणों में प्रधान आत्मा संपूर्ण पवित्र, वो भी तो वही है। तो सर्वोच्च अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप पावन स्वरूप है ना। अनादि स्वरूप अर्थात सर्वोच्च अनादि, सर्वोच्च अनादि अर्थात संपूर्ण पावन। फिर आदि स्वरूप कौन सा? आदि स्वरूप कौन सा? सर्वोच्च दैवी स्वरूप। फिर सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप। फिर सर्वोच्च ब्राह्मण तपस्वी ब्राह्मण स्वरूप। फिर सर्वोच्च फरिश्ता स्वरूप। यह है मेरा आदि मध्य अंत। अगर इसमें सर्वोच्चता नहीं है तो सारे ही अनादि स्वरूप में जाएंगे, सारे ही आदि स्वरूप में आएंगे। भाई स्वर्ग में नहीं आएंगे, वैकुंठ में नहीं आएंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे, स्वर्ग अर्थात सत्युग और त्रेता। कहीं तो आएंगे, वो भी उनका अनादि। जो आत्मा जहां से उतरती है वो उसका आदि स्वरूप हो जाता है। भाई मेरा आदि स्वरूप, सपोज तो भी मैंने बहुत सारे विकर्म किए, मैं द्वापर युग में उतरने वाली आत्मा हूं, तो मेरा आदि स्वरूप कहां से शुरू हुआ? स्वर्ग द्वापर से। फिर द्वापर में भी मेरा कौन सा स्वरूप? राजा का, प्रजा का, साहूकार का, किसका? तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, सर्वोच्च अनादि स्वरूप, सर्वोच्च आदि स्वरूप, सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, सर्वोच्च ब्राह्मण तपस्वी स्वरूप, सर्वोच्च वरिष्ठ स्वरूप, ये है मेरा आदि मध्य अंत है। इसको बुद्धि में बिठाओ। आज के बाद याद रखना, जिन्होंने भी लिखा ना ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु नहीं, सर्वोच्च ज्योति बिंदु। ऐसे परमधाम है, फिर ये ऐसे है। तो यहां वाली आत्मा भी तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और यहां जो बाबा के पास है वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आप कौन सी आत्मा हो? इन 800 करोड़ आत्माओं में आप कौन सी आत्मा हो? अब जैसे ही आप कहते हो मैं सर्वोच्च ज्योति बिंदु स्वरूप हो, आप यहाँ बाबा के पास पहुंच जाती हो। शिव भगवान वाच, हर आत्मा का अपना सेक्शन है, आपको अपना सेक्शन पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बाबा ने बताया है। आपका कोर्स होते ही सबसे पहले आपको आपका सेक्शन बताया गया था, आपके याद नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बाबा ने बताया था तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो, लक्ष्य तो वही दिया। परम, परम शब्द वैसे शिव बाबा के लिए आता है। सर्वोच्च परम एक ही बात है, परम शिव बाबा के लिए यूज होता है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं। आगे हमारे में ज्ञान नहीं था, तो हमारे में क्या था? इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड ज्ञान?
इंफॉर्मेशन विदाउट एम एंड ऑब्जेक्ट टू फॉलो समथिंग इज इंफॉर्मेशन। ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे नौदा भक्ति की भक्तों ने, नौदा भक्ति की एम था अपनी पावनता का और करते चले गए, तो बाद में क्या मिला, भगवान आके मिल गया, भले ही भगवान ने ढूंढा। बाप को हम नहीं जानते थे, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी नहीं है। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहां भी है वह लिंग, किसके पास जाते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, है ना। अमरनाथ यात्रा शुरू हुई ना अभी, अराउंड 24 lakhs रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो अभी देखो, अभी तो वॉर का टाइम चल रहा है, कितने जाते हैं कितने नहीं, मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धक्का, यात्रा करना गलत नहीं है, बिना एम एंड ऑब्जेक्ट के, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, उसका उद्देश्य क्या है, बस यात्रा करनी है। क्यों करनी है, अच्छा ठीक है, इसलिए करनी है। अच्छा, जो पहले यात्राएं की उससे मिला वो, तो उससे नहीं मिला, यानी कि वहां पर भी फिर कुछ ड्रॉबैक था, कुछ चीज मिसिंग थी, उसको मिस कर, उसको पूरा करके फिर जाओ, फिर यात्रा पूरी होगी। अगर वो नहीं करी, वो फाइंड आउट नहीं करा, तो फिर से ये यात्रा गलत हो जाएगी। समझते हैं। हमेशा टिंकू कहता है कि मैं 7th क्लास में हूँ, 7th क्लास में हूँ, 7th क्लास में हूँ, और पूरी कॉलोनी को पता है भाई बहुत पढ़ाकू बच्चा है, और हर बार फेल हो जाता है, तो कहीं तो प्रॉब्लम है ना। वो शांति, वो सुख, वो आनंद, वो जो समृद्धि है, वो तो प्राप्त हो ही नहीं रही। तुम जानते हो, हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, यहाँ वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, वहां वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही सुख, वहां है ही सुख, जहां भक्ति है वहां दुख है। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है। कहाँ है गोले में स्वर्ग का गेट, कौन बताएगा। हाँ, कहाँ है स्वर्ग में गोले का, वो स्वर्ग का गेट गोले में। चलो ढूंढना आज, हाँ बताना, जिसको पता हो वो कमेंट करना। स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, धरना देखे हाँ, सॉरी, संगम एंड सतयुग के बीच में, राइट, वो जो बनी हुई है ना नीडल, फाइनल नीडल जो बनी हुई है, इतना सा छोटा सा शेप बना हुआ है ना, गेट है। हम्म, किशन जी के पैरों को, वो तो चित्र है, वो चित्र है, गेट। बहुत खुशी होनी चाहिए, ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो, ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो, अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहां बहुत थोड़े मनुष्य हैं, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते हैं, दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति जीवन की चाहते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की चाहते हैं। भाई इतना भटकते हो, इतना साधु सन्यासी जप तप करते हो, नहीं मिल रहा है, फिर भी कहते हो पा, तो यानी कि फिर रियलिटी समझनी चाहिए ना कि इससे नहीं मिल रहा है। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो, मनुष्य को पता ही नहीं है, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। खुद भी सोचना चाहिए ना। हम अपने बच्चों को कह दे कि बेटा तुम्हें 1 साल में पास नहीं होना है, तुम्हें 10 साल आराम से लगाओ, ठीक है, पापा के पास बहुत पैसे हैं, और हमारे खानदान का ये नियम है कि 10 साल से पहले कोई पास हो जाता है तो उसको समझदार नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितने साल में पास होगा, वो 20 साल में पास होगा, है ना। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि कलयुग हजारों वर्ष का है, तो इससे हमारी लापरवाही बढ़ेगी या घटेगी। सपोज टू भी मुझे पता चल गया आज कि 10,000 वर्ष और पड़े हैं, 40,000 वर्ष बोलते हैं, तो मुझे क्या लगेगा, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, मैं अपना 40,000 वर्ष बाद जो देखेंगे मेरे दादे परदादे वो देखेंगे। और अभी हम कहते भाई कलयुग 10 वर्ष का पड़ा है, हाँ, अच्छा भाई जी मुझे कोर्स करा दो, है ना। तो अटेंटिव,
जैसे बाबा कहते तात मनुष्य को पता ही नहीं, कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है। तुम्हारे में भी नंबरवार है, और सबसे नंबर आगे किसका है? जो जानते हैं कि हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहा है, राजाई के लिए योग सिखला रहा है, योग के लिए राजाई नहीं है। कि तुम योग, तुम्हारा योग तब लगे जब तुम्हारे पास बिजली हो, पंखे हो, साधन हो, सेंटर हो, मधुबन हो। नहीं, तुम्हारे में भी नंबर वाले जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा को राजयोग सिखला रहे हैं, हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। ब्लैकआउट हो गया तो बाबा रूम तक नहीं जाना आज, रूम में ही बैठ के करेंगे। क्यों भाई? आज तो और पहले पहुंचना चाहिए था ना। जैसे बैरिस्ट्री योग है, इंजीनियरिंग योग होता है, पढ़ने वाले की टीचर की ही याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, यह है राजयोग। ये इस राजयोग से तुम राजा ही पालोगे। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ, इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए, नशा चढ़ जाना चाहिए। कुछ मत सोचो, किसी भी चीज को लेके कुछ मत सोचो, ये होगा वो होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ नहीं होना है। इसीलिए निश्चित होके आगे बढ़ो, निश्चित होके आगे बढ़ो। हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ, हमारी बुद्धि का योग है परमपिता परमात्मा के साथ। हमने पूछा भैया से कि आज सुबह अमृत वेला क्यों नहीं आया, कह रहे अंधेरा था। यही तो चेकिंग हो रही है। मोबाइल तो सभी के पास है, लाइट जला के आ जाते, वैसे भी चांदनी रात थी आ जाते। कितना आगे चले जाते बाबा के सामने। आज आज कोई नहीं है बाबा, आज मैं बैठा हूं। ठीक है, रोज सब होते हैं, आप अपना बता नहीं पाते, आज बताओ क्या बताना है। हाँ, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बहुत मीठा बनना है। कोई को भी दुख, कोई को भी दुख ना मिले, चाहते भी है कि इसको दुख ना दे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती। ठीक है, माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। कई बार हम चाहते नहीं है, इसमें भी लिखा हुआ है, चाहते हैं किसी को भी दुख ना दें। कैसे होता है? कैसे होता है? अपना काम किया, समेटा है नहीं, सारी चीजें पड़ी हैं, आप तो चले गए, आपने सोचा अपना काम कर दिया, मसाले का डब्बा वहीं पड़ा है, बकेट वहीं पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी है। नहीं, आपने अपनी सेवा की, सेंटर पर ब्रह्मा भोजन था, सारा काम समेटा। कुछ कुछ की होती है ना, मेन मेन सेवाएं करके बाकी सब छोड़ देते हैं। नहीं, जो जिम्मेवारी ली है, सारी नहीं, जो जिम्मेवारी ली है उसको प्रॉपर समेट के जाओ। सुबह सुबह मुरली जाना अच्छा लगता है। अब आप सुबह उठे 10 मिनट लेट, और बस वो चादर इधर फेंकी और वो उधर फेंका, टॉवल पिलो नीचे पड़ा है। अब उधर आप मुरली सुन रहे हैं, बाबा को बैठे हैं, बाबा आपके सामने एकदम, और इधर मम्मी सोच रही है कि क्या सिखा रहा है इनका बाबा इनको। ये लग जाएगा योग? नहीं लगेगा तो दुख देना हुआ। फिर ये नाक कान से पकड़ के माना, कभी कानों से दूसरों के बारे में बुराई सुनना, दूसरों को दुख देना है। भाई आपने किसी के बारे में बुरा सुना, उसके संकल्प चले, आपके संकल्प चले, तो वो उसके योग में से कटेंगे ना। सुनना ही नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात बताता हूं कि जो भी किसी की बुराई कर रहा है, एक होती है शेयरिंग, इक्का या दुक्का से होती है, वो भी जो जिनको आप समझते हैं कि भाई इनको निमित्त बताना जरूरी है। जो हर किसी की बुराई कर रहा है ना, उससे बहुत दूर रहो। कोरोना से ज्यादा खतरनाक है वो। कोरोना के सिम्टम्स पता चलते हैं, उसके सिम्टम्स पता नहीं चलेंगे कब हमारे में आ जाएंगे। प्रजा क्वालिटी है, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। फिर अंदर छिपा पछताते हैं, हमने नहा कि उनको दुख दिया। फिर पछताते कैसे हैं? अगर उनका नहीं पता चला, तो आम तौर पर जो आत्माएं कहती हैं कि मेरा योग नहीं लगता,
देखो वो जो छोटे छोटे कर्म है ना अपने घर में, ब्राह्मणों को तो बहुत सुख देते हैं, घर में सभी को सुख देते हैं, या घर में सबके साथ कड़वा बोलते हैं? सेंटर पर तो सारे ब्राह्मणों का भोजन बना सकते हैं, और घर पर सब अपना अपना बना लो, मैं तो अपना अपना बना के खाऊंगी। या नियम, जो नियम है घर में रहने के और उसके, सुख देना है, जो जैसी सेवा सेंटर पे है सेम इसी भाव से घर पे करनी है। सेंटर पर जो ब्राह्मण भाई बहने आते हैं, आपको उनकी सबकी नेचर नहीं पता है, इनकी नेचर पता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। फिर पछताते हैं, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना, ऐसी कोशिश करनी चाहिए, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना दे। मनसा, मनसा, हाँ हाँ मुझे पता है उनके बारे में। वो नहीं है, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, दुख देना हुआ क्योंकि वाइब्रेशंस जाते हैं। वाचा किसी की बुराई करना, कर्मणा तो कर्मणा आपको पता ही है। बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, यह भी किसी को दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि दे देते हैं। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है, आजकल टीचर्स मार नहीं सकते बच्चों को, हाथ ही लगा सकते हैं। बच्चे, हमारा भाई है, आज शायद पहुंचेगा, दिल्ली में है, तो बच्चे उसे धमकी दे देते हैं, इवन गर्ल्स, एट्थ एट्थ क्लास की गर्ल्स उनको धमकी देती हैं कि अगर हमें कुछ कहा तो हम उल्टे सीधे एलिगेशंस तुम्हारे पे लगा देंगे। ये हालत है बच्चों की, और माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं। एक हमारे जमाना था, मुझे पापा जी के महावाक्य हमेशा याद रहते थे। पापा जी, मास्टर जी बस हड्डियां रहनी चाहिए बाकी सब ले लो। ये महावाक्य थे पिताजी के। मुझे कभी कभी शक होता था, मैंने कहा मैं इन्हीं का ही लड़का हूँ क्या? कोई भी, जो भी ट्यूशन पढ़ाने आते थे या स्कूल में जाते थे टीचर पेरेंट्स मीटिंग में, तो कुछ, अभी बहुत ज्यादा विकृति आ गई है ना, लेकिन स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। और पहले देखो टीचर्स और बच्चों के रिलेशन कितने अच्छे थे, ठीक है ना? आज देखो कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई सजा आदि देते हैं, आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है। तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। तुम्हारा काम है पढ़ाना और मैनर्स सिखलाना, पढ़ाओ और मैनर्स सिखलाओ। हम सब टीचर्स हैं। जी, मैं उसी को ही प्रेज कर रहा हूँ। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाप रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर सिखलाते हैं, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। ब्राह्मण जीवन बहुत ऊंच जीवन है, लेकिन अगर पुरुषार्थ नहीं चलेगा ना, मैंने देखा है यहाँ पर इतने लंबे लंबे समय से सेवाधारी रहते हैं। अब जैसे कई कई साल रहे, अपने को समर्पित कराने का पुरुषार्थ किया और बहुत सारी चीजें की, नहीं हो पाए, क्योंकि पुरुषार्थ ही ऐसा नहीं था। समर्पण जो होता है ना, उसके लिए कुछ सिलेक्शंस होते हैं भाई, सेवा में, योग में, ज्ञान में, ये सब ठीक है क्या? एज भी देखी जाती है। तो शुरू में ज्ञान योग नहीं करा, इधर उधर घूमते रहे, फिर ज्ञान योग से मन हट गया, फिर सेवा सेवा बची। सेवा भी खुशी तभी देती है जब ज्ञान और योग है। आपको अपने ज्ञान और योग कितना है आपको चेक करना हो, तो आपका सेवा में कितना मन लगता है, यथार्थ सेवा में, श्रीमत अनुसार सेवा में। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो बाबा कहते हैं मैनर्स भी सिखलाने, सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं, प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है, चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है, ज्ञान इस तरफ भक्ति उस तरफ। प्रोजेक्टर्स भी आजकल तो देखो, प्रोजेक्टर्स का जमाना ही अभी नया निकला है। अभी क्या करते, पहले तो स्टैचूज बनाते थे, प्रदर्शनी बनाते थे। अभी नया एडवांस, अगर आप चाहें तो जो अपने गौरव भैया हैं, नीचे दादी प्रकाश मणि पार्क में जो नया बना है, उनसे आइडियाज ले सकते हैं। तो जो नए सेंटर्स बन रहे हैं, जो भी दीदियां सुन रही हैं,
तो एक साउंड प्रूफ हॉल बनाते हैं 3D वाला, उसमें एक बड़ी स्क्रीन लगा देते हैं और उसकी अलग अलग पिक्चर्स आती हैं। तो आप स्टैचूज पे तो स्टैचूज की तरह ही समझाओगे, एक ही तरह की प्रदर्शनी होगी। अब मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर की वो चला दी क्लिप 10 मिनट की, मैं इंजीनियर हूँ इंजीनियर की क्लिप चला दी, मैं रिलीजियस हूँ रिलीजियस की विंग वो चला दी। तो सबकी अपनी बनी हुई है। तो 100% इफेक्ट करती हैं वो। साउंड प्रूफ होता है ना, छोटा सा 20-25 लोगों का एक छोटा सा कमरा बना दिया, और उसी में एक्सपीरियंस सेशन होता है, उसी में ही बाद में वो होता है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा का है। चलो अच्छा पढ़ा भी लेते हो, याद की यात्रा का है। यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है। हमको बाबा को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है, डिस्टर्ब करती है, एकदम योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। कौन कौन महारथी बैठे हैं यहाँ? हाथ खड़ा, जिन्होंने हाथ खड़ा करा है। अभी तो महारथी कह रहे थे, बाबा कह रहे कमजोर हैं। जो जितना ऊंचे पद पर, उसे उतना ही ध्यान रखना है। जैसे ही आपने, जगदीश भाई जी के शब्दों में बोलता हूं कि हमने तो बहुत कर लिया, हमने, ये कि व्हाट डू यू मीन भाई बहुत कर लिया? भाई बहुत कर लिया तो यहाँ कैसे हो? ऊपर होते ना बाबा के साथ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जहरीली चीजें हैं ये। ठीक है, हमने बहुत कर लिया, इतना तो कर ही रहे हैं। ठीक है, 8,500 सेंटर खोल तो दिए, 20-25 रिट्रीट सेंटर बना तो दिए। अब 500 साल हो तो गए, हमें ज्ञान में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी तो सीट भी सब अच्छी अच्छी देते हैं। जैसे ही गए, देखो बड़ी दीदियों को कैसे, सुबह सुदेश दीदी जी डेली 3:30 बजे आके बैठ जाती है, प्रभा दीदी जी डेली 3:30 बजे आके बैठ जाती है, सूरज भाई जी। तप का मार्ग है, तप का। डेली एक भी दिन नहीं। जगदीश भाई कहते बिना नागा, एक भी गैप नहीं। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है। समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी हैं। कोई ज्ञान अच्छा सुनाते थे सोचते हैं महारथी है। सिंपल सी बात है, कोई कह भी किसी के मन में ये भी आ रहा है ना मैं महारथी हूं, तो जाहिर सी बात है वो कमजोरी है। ये पढ़ाई का मार्ग है, ये सीखने का मार्ग है, हम सेवक हैं। जितना ऊंचा उतना हम्बल। ठीक है, श्री राम जी की टीम का मेन प्लेयर कौन था ओपनर? अपने हनुमान जी। लेकिन जितना ऊंचा उतना ही हम्बल। स्टोरी सुनाते ना आपको वो, कार्टून कार्टून फिल्म बनाई थी उसके ऊपर। तो वो जब राम सेतु बनाते हैं, तो हनुमान जी बड़ा सा पत्थर लेके जा रहे हैं, तो वो गीली होके आती है गिलहरी, और ऐसे ऐसे एनरोल करती है अपने आप को रेत में, और फिर जाती है। तो एकदम हनुमान जी ने अपना पैर रख दिया, तो गिलहरी उठ के ऐसे देखती है इतना बड़ा पैर किसका है। तो देखती है हनुमान जी को, देखो, अरे हनुमान सामने से हटो, क्या तुम मुझे राम की सेवा नहीं करने दोगे? तो हनुमान जी कहते हैं मुझे माफ कीजिए, आइए अपना पैर हटा लेते हनुमान। ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे बोल, चीनी मिनी गिलहरी इधर आ। हाँ, मेरी सेवा के सामने तेरी सेवा क्या है? ठीक है, लेकिन जितना ऊंचा उतना ही हम्बल, तो अपना पैर हटा लेते हैं। तो फिर कार्टून में तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास वो क्लिप थी, तो गिलहरी ऐसे करके चलती है वो अपनी सेवा में शुरू हो जाती है। तो फिर हनुमान जी ऐसे करते हैं, फिर अपनी सेवा में शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन है उसमें। तो नम्रता है, तो कह सकते हैं ना कि भाई पूरी जिंदगी में तुम इतना नहीं करोगे जितना मैं एक बार में कर दूंगा, इतनी सेवा है। लेकिन सेवा वो नहीं है, काम करना सेवा नहीं है। आपके अंदर नम्रता, दैवी गुण, दूसरों को सुख देने के गुण कितने आए, वो है। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वह है जो सदा याद में रहते हैं। महारथी वह है जो सदा याद में रहते हैं। महारथी वह है जो सदा सुख देते हैं। याद का मतलब क्या है? सुख। कई बार कईयों की बहुत ज्यादा कमजोरियां होती है, कई बार कोई लोग बहुत एडजस्ट नहीं कर पाते, कई बार किसी में कड़े संस्कार होते हैं। एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट।
हम निग्लेक्ट कर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत दुख होता है, लोगों का जीवन खराब हो जाता है। इधर आप रख नहीं रहे हैं, उधर आप कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, और फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? आपके घर परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो डिसेबल हो, फिजिकली चैलेंज्ड हो? पालते हैं ना उसको भी, थोड़ा सा एडजस्ट करके पाल लो। हम तो मधुबन में देखते हैं बाबा कैसे कैसे बच्चों को रखे हुए हैं। सेवादारी, कैसे कैसे बच्चों को रखे हुए हैं। देख के वंडर लगता है कि भगवान कितना सहता है। तो विक्रम विनाश होंगे, पावन होंगे, नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं, मैं भी पुरुषार्थ करता हूं। घड़ी घड़ी बुद्धि की तरफ चली जाती है और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है। तुम तो तीखे जा सकते हो, बाबा को तो फिक्र है, तुम तो फ्री हो, तुम तो तीखे जा सकते हो। तीखे का मतलब पता है ना? जब मिर्च खाते हैं, ऐसे करते हैं ना, बहुत मिर्च है, तो ऐसे ही आपको देखे कहें ये तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, तीखा। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधार। तीखे जाना, अच्छा पुरुषार्थ करना, पर वो इंडिविजुअल है। मेरा आपका ज्ञान, योग, धारणा, सेवा आप क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप दिन में आके मुझे कैसा सुख देते हो, मुझे उससे मतलब है। लेकिन आप सबको सुख दे रहे हो और ज्ञान योग कर नहीं रहे हो, तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो दोनों जरूरी है। पवित्र बनकर फिर विकार में गिरा तो कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, अपनी मजबूती चाहिए। कहते हैं कि भाई अ, शादी नहीं करोगी तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, मत दो। अनाथ भी तो जीते ही है ना, यहाँ तो सनाथ के साथ हैं। ठीक है, धारणा माना धारणा, बात खत्म। अगर समझ में आ गया है तो। और वो जो माइंड होता है ना, कंफ्यूजिंग माइंड, करूं या ना करूं, वहां जाके ये ना मिला तो, वहां जाके उन्होंने ये नहीं किया तो, यहाँ ने। और होता है, होता है। जो जितना सोचता है उसकी उतनी परीक्षा होती है। और जिसने छोड़ दिया कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बस सेवा करनी है, तो भगवान सेलेक्ट कर लेता है। इसमें है मेहनत, मेहनत बिगर कुछ मिलता नहीं है, मेहनत बिगर कुछ मिलता नहीं है। तुमको 21 जन्म के लिए राजा ही मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ाने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाए। ऐसा ना हो फिर दोनों जान से चले जाए। वो भी पढ़ाई करते रहो, जिसकी वो पढ़ाई वो करते रहो। ऐसा ना हो यहां पर भी कामयाब ना हो और उधर भी। ठीक है, कि आपने हमें कहा था, आपने हमें कहा था। कोई के नाम रूप में लटक मरते हैं तो खत्म हो जाते हैं। कोई के नाम रूप में लटकते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। कल किया, देखो बाबा याद कर रहे हैं। अशरीरी वाला योग आज भी कर लेना। जो बच्चे तकदीरवान हैं वो अपने शरीर के भान को भूल अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। यहाँ शरीर छोड़ देना है, वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाप की याद में रह कर्मातीत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज अभ्यास अशरीरीपन का। पहले मैं आत्मा, फिर बाबा से शक्तियां आ रही है, फिर मैं संपूर्ण पावन आत्मा, अपनी लाइट, अपने वाइब्रेशंस देखना, और फिर धीरे से स्वयं को यहाँ यहाँ तक लाना, बस आधा फीट या 1 फीट तक, एक दिन। अब इस शरीर को ऐसे नीचे झुक के देखना। अब फिर यहाँ पर अपने आप को देखना, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ के यहाँ हूं, अभी ऊपर नहीं जा रही, बस यहाँ हूं। या सामने ले आना, अब अपने शरीर को देखना, और फिर धीरे से अपने घर की तरफ। फिर बाबा ने कहा कि जाओ वापस होके आओ। फिर यहाँ, फिर यहाँ देखना, मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ। जिसको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो शीशे के सामने चले जाना, शीशे के सामने दृष्टि देना अपने आप को। मैं आत्मा वहां उस शरीर के पीछे हूं, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है,
मैं आत्मा वहां हूं, उस सूक्ष्म शरीर में हूं। ये मेरा स्थूल शरीर है, वहां से यहां देख रही हूं। जिन्होंने अपना कैमरा खोला हुआ है ना, वो अभी अपने कैमरे में देख सकते हैं अपनी फोटो। ठीक है, मैं आत्मा हूं और मैं उस सूक्ष्म शरीर में हूं। ये मेरा फिजिकल शरीर है। क्लियर हो रहा है? अब इसको थोड़ा सा ब्राइट करो। लाइट का शरीर है ऐसे। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही कहती है पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। मैं तुम्हें पतित से पावन होने की युक्तियां दिलाता रहता हूं या बतलाता रहता हूं। तुम्हें उस संपूर्ण पावनता तक कैसे जाना है, तुम्हें राजाई पद कैसे लेना है, तुम्हें अपने राजधानी कैसे लेनी है, मैं उसके बारे में तुम्हें बतलाता हूं, वो तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पाठ बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया, जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाप कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ। कलयुगी संबंध भूल जाओ। कलयुगी संबंध भूलने का मतलब ये नहीं कि ये मेरी मम्मी नहीं, ये मेरे पापा नहीं, ये मेरा बेटा नहीं। कलयुगी संबंध भूलने का मतलब है ये मेरा बेटा ईश्वरीय संतान है, अब ये ईश्वरीय संबंध में है। ये मेरे युगल ईश्वरीय संबंध में है, ये भी आत्मा है। ये मेरी मम्मी अब ईश्वरीय संबंध में है। राइट, अलौकिक बनाना है। अब तो वापस जाना है, ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी ना निकले। ठीक है, तो कौन से अक्षर निकलने चाहिए? हे राम, हे भगवान नहीं निकलना, तो क्या निकलना चाहिए? हाँ, हे राम, हे भगवान ने, मेरा बाबा, मीठा बाबा। इससे भी ऊंचा कोई और शब्द है मेरे बाबा से ऊंचा? वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह यज्ञ वाह, वाह पुरुषोत्तम युग वाह। और बाबा कह रहे हैं हे भगवान, हे राम, यानी कि सिर्फ बाबा के लिए। हाँ, वाह बाबा वाह। अच्छा, अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। यह दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, अंडरलाइन करो। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है? हाँ, त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, तो क्या आ जाए? सेमी स्वर्ग, राइट आंसर। सेमी स्वर्ग। स्वर्ग सिर्फ सतयुग को कहा जाता है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, वैकुंठ का मालिक बनाने आया हूं। सेमी भी मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता हूं। आई डोंट लाइक मेरे बच्चे और सेमी स्वर्ग। नहीं, हम आपको नया खरीद के देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। मध्य मध्य अंत का ज्ञान नहीं होना चाहिए। आदि स्वर्ग वैकुंठ का, मध्य मध्य माना त्रेता, लक्ष्य सर्वोच्चता का। आदि अर्थात शुरू, मध्य हा फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है, बाप भारत में ही आते हैं। भारत ही पतित और पावन बनता है, 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं, झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। यह 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहे। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी में रहे। किसका? 84 का चक्र अर्थात, 84 का चक्र अर्थात, बताओ क्या है इसका आंसर? सब लोग आंसर करो, 84 का चक्र अर्थात। सब लोग बताएं 84 का चक्र अर्थात। 84 का चक्र अर्थात
अगर बाबा का कोई फेवरेट बच्चा त्रेता में गया तो बाबा को दुख फील होता होगा भाई जी, बाबा का फेवरेट जाएगा ही नहीं। मेरे पूरे 84 जन्म। ओके, और कुछ? राइट आंसर। धड़ा धड़ा रहे हैं, मेरे 84 जन्म, मेरे सर्वोच्च 84 जन्म, पूरे 5,000 वर्ष। एक एक और भूल गए। एक और। देखो दोबारा। यह 84 का चक्र बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी में। तो आपको थोड़ा ही पता है किसने 84 जन्म लिए। आपको अपना निश्चय है। तो मेरा सर्वोच्च स्वदर्शन चक्र, मेरा स्वदर्शन चक्र। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए, सच्चा सच्चा माशूक आया हुआ है जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। मनुष्य मात्र यह नहीं जानते कि शांति किसको कहा जाता है। उनको तो आराम से बिठा दो, शांति, कुछ दे दो, शांति। कल एक भाई जी आए, दिल्ली से थे, परसों परसों। बड़े बिजनेसमैन थे, तो दीदी जी ने फोन किया कि भैया खाना खाएंगे। हमने कहा जी ठीक है। तो मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि वो तो खाते रहते, मैं खाता नहीं हूँ, तो मैं बोलता रहता हूँ। फिर कि आनंद है यहाँ, आनंद है, आनंद है। भोजन खा के, इन्वायरमेंट देख के, थोड़ा सा रेनी हो रहा था, हवा चल रही थी। कितने लोग तो कहते हैं, वो भाई साहब भी, कि मैं तो जी बस ये रह रहा है छोटी मुनिया, इसके बाद फिर मैं यहीं आ जाऊंगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। वरना सब लोग सोचते हैं कि यहाँ आके रह सकते हैं आराम से पूरी जिंदगी, फिर इधर ही रह लेंगे। ऐसे फिर हमसे पूछते हैं क्या हिसाब है। मैंने कहा हिसाब तो थोड़ा महंगा है, आप कर लीजिए पहले, फिर बताएंगे। अच्छा, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, ये ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वह सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है, बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं, भूल जाते हैं, लेकिन जितना जितना देही अभिमानी होते जाएंगे उतना याद रहेगी। बाप शांति तो सबको देते हैं। अब चाहिए मेरा स्वधर्म शांत स्वरूप है, शांत। बाप शांति तो सबको देते, तुम भी ले लेना। तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, मेरा स्वधर्म है संपूर्ण पावन स्वरूप, मुझे वो लेना है। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ। इस समय सब अशांत है, सतयुग में तो इतने धर्म होंगे नहीं। सतयुग में इतने धर्म अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है। सतयुग में इतने प्रकार की धारणाएं अर्थात मतें नहीं होंगी। एक ही मत होगी, कौन सी? सुख देने की मत। मनसा वाचा कर्मणा, एक ही धारणा होगी, सर्वोच्च सुख देने की। धर्म इज इक्वल टू धारणा। सब शांति में चले जाएंगे, वहां दिल भर कर शांति मिलती है। वहां दिल भर कर शांति मिलती है। संगम पर दिल भर के शांति कहाँ कहाँ मिलती है बताओ? संगम पर दिल भर के कहाँ कहाँ शांति मिलती है बताओ? एक एक आंसर करो सब। संगम पर दिल भरकर, दिल भरकर मतलब एकदम जो रियल में हमें चाहिए। परम धाम में, वेरी गुड। और मधुवन में, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और मधुवन में, परम धाम में, और बाबा की गोद में, बाबा के साथ में, बाबा के योग में, मुरली में, मुरली में, ठीक है ना, शक्तिशाली योग में। खुशी होती है ना एकदम जब किसी को सकाश देते हैं, है ना। शांति स्तंभ मधुबन में ही है भाई, हो गया। हाँ, बाबा के मीठे गीतों में। हाँ, सतयुग में पवित्रता सुख शांति सबको मिलती है। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे नहीं। दुख सुख की कोई बात नहीं तो शांति का अर्थ नहीं समझते। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। अब बाप कहते हैं शांति सुख तो सब लो, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, भाग्यवान भव। वहां कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, वहां कायदे अनुसार बच्चा होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है, और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, संगम युग पर इसका एक यादगार है, शरीर छोड़ने का। सूक्ष्म वतन में बाबा की दृष्टि लेते हुए, हाँ शांति।
हम्म, जैसे वहां शरीर छोड़ते हुए शांति फील होती है, मतलब खुशी होती है, ऐसे यहाँ कौन सी ऐसी एक नियम है जिसे करते हुए हमें बहुत खुशी होती है? पहले भी बताया था। उससे पता चले, उससे बहुत खुशी होती है, ये करेंगे तो ये होगा। योग, हाँ योग, और पढ़ाई, लक्ष्य, फिजिकल है वो, फिजिकल। फिर ऐसी कौन सी एक एक एक्टिविटी है जिसको यहाँ करते हुए बहुत खुशी होती है? चुप रहना। शरीर छोड़ने वाली, जैसे वहां शरीर छोड़ते तो बहुत खुशी होती है, याद नहीं है किसी को? मधुबन आते वक्त, आते समय, मधुबन आते समय जब पुराना घर छोड़ते हैं कितनी खुशी होती है? किसी को याद आती है? हाँ। माताएं तो डेट तक भूल जाती हैं। माताएं तो डेट तक भूल जाती हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूं, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। सारे राज पता है भगवान के, हाँ सब चीजों के, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी, हमको भगवान पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। अभी कुमारियां मैदान छोड़ छोड़ के भागती हैं। सेंटर, ना ना ना, जॉब और सेंटर तो कर लेंगे, ठीक है ना, बिना आधार के खड़े होना, और परीक्षाएं तो बस नानी याद दिला देती, लेकिन फिर प्राप्ति भी उतनी है। फिर अकॉर्डिंगली जो भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि पुरुषार्थ कहीं भी हुआ जा सकता है, पुरुषार्थ कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन भगवान के रास्ते में, समर्पण जीवन में अपने आप को निराधार करके कूदना बहुत बड़ा निश्चय चाहिए। खास तौर से कुमारियों की बात कहूंगा, कुमारों को तो फिर भी कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाता है। कुमारियों के लिए सोच है, क्योंकि अगर कल को उधर नहीं हुआ और इधर मम्मी पापा से कह के गए, ना इधर के ना उधर के, फिर क्या करें? तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना, ऐसा नहीं कि जोश में ले लेना, बहुत सोच समझ के लेना। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं तो शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। तो लून पानी नहीं होना है भाई। शेर और बकरी जैसे वहां इकट्ठे पानी पीते हैं, यहां पर भी सभी बकरों को और शेरनियों को एक साथ पानी पीना है, ठीक है? समझे? तो कोई भी युगल आपस में लड़ेंगे नहीं, चूचा नहीं करेंगे, और जो भी शेरनी या बकरा जो भी बाबा के ज्ञान में है, नीचे झुक के चलना है, ओके, सुख दे के चलना है। नाम ही है स्वर्ग, तो कुमारियां लौकिक माँ बाप को बोले अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इसलिए समर्पित हो सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। नहीं, शक्ल तो देखिए, 70 लाख की शक्ल भी देखिए, ठीक है, एक बार तो पहुंच, ठीक है। अच्छा, समझना है, दादियों को देखो ना, ये वही दादियां है ना, 2-2 साल तक मुरली नहीं मिली, 7-7 तालों में बंद रही, जादू टोना कराया, खाना नहीं मिला, पिटाई, 18 महीने तक सर पे कंघी ना कर सके, कितनी पिटाई हुई होगी? भगवान के लिए उन्हें सहना, तो ये हर जगह थी परिस्थितियां। तो बात कर, हाँ, तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं योगिनी बनी हूं इसलिए पतित नहीं बन सकती, सर्वोच्च तपस्वी योगी बनना है। बात करने की खड़ाई चाहिए, ठीक है ना, ताकत। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सर्विस होती, परंतु चाहिए नष्टोमोह। नष्टोमोह, जरा सी कुछ बात हुई सेंटर पे और तुरंत मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर,
मम्मी देख के बोले, बेटी तू तो सेंटर पे गई थी, रुको अभी, ऐसे नहीं, वहीं लड़ना है तो वहीं लड़ना है। जैसे ही कोई घाव हो तो युद्ध को और इंटेंस बना दो। अगर आप घाव ठीक करने में लग जाओगे तो फिर रावण कब्जा कर लेगा। जो जितना जितना जिसके पास घाव है वो उतना खतरनाक हो जाओ, और योग करेंगे, और तपस्या करेंगे, और सेवाएं बढ़ाएंगे। जीरो से उठने की कोशिश करो। हर एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए, परंतु बच्चों को घर की, बच्चों आदियों की याद आती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा? इसमें तो यह बुद्धि में रहे, हम बाबा के हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, बाप कहते हैं मुझे याद करो। दादी जी को निश्चय था कि मैं गोपी हूं। हाँ, तो आपको भी तो हो सकता है ना, आप भी कर लो, आप भी कर लो। सिंपल सी बात है, वो मुझे मुझे समझना है, मुझे समझना है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, है ना? समंदर भी तोल रहा है, ठीक है, लेकिन अपने इस साहस के बल पे कर डाले सातों समंदर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि तूफान आ रहा है, अंदर घुस जाओ। अच्छा, मीठे मीठे बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो ये चीज सफल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, आज भी करना है। आज बताया है सबको, शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी के भी नाम रूप की याद ना आए, यह मेहनत करनी है। अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन, भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत जगत जीत भाव। माया के रॉयल बंधन, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरा ग्रुप अच्छा है, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें, मेरा ग्रुप अच्छा है। नहीं, हमारा यज्ञ है ये, ठीक है, ये मैं चला रहा हूं, नहीं, यह मेरा पनी रॉयल का माया रूप है। माया ऐसा जादू मंतर कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन, एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बन सकते हैं। वही एक सेकंड में अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मेरे से, ये बाबा चाहता है, ये बाबा का हाथ हमारे सर पे है, जो हम ये पुरुषार्थ कर पा रहे, जो हमारे में ये भावनाएं जगी हैं। ठीक है, ये बाबा की उम्मीद है, बाबा ताकत भर रहा है। स्लोगन, विश्व परिवर्तक वह है जो किसी के नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, वही विश्व परिवर्तक है। तो हर एक का विशेषता देखना। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है, सबको गीत सुनना है ना, 3 बार जरूर सुनना है। भले ही जिस समय टाइम मिले उसी समय नयनहीन को राह दिखाओ। कौन कौन सी ऐसी ठोकरें हैं जिनसे अभी हमें ब्राह्मण जीवन में बचना है, उन ठोकरों को पर गिरते हैं और गिरकर सालों वहीं पड़े रहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी ठोकरें हैं जिनसे बचना है? योग है अशरीरी, ठीक है, अशरीरी स्थिति पर योग। यहाँ पर बैठे हूँ, बाबा से सर्व शक्तियां आ रही हैं, और मैं आत्मा धीरे से निकल कर यहाँ, अपने को देखना है, ये शरीर मेरा है, मैं आत्मा यहाँ हूँ। फिर धीरे से परमधाम अपने सर्वोच्च सेक्शन में, फिर वापस आओ यहाँ, फिर धीरे से यहाँ, यहाँ से मैं संपूर्ण पावन आत्मा शरीर को देख रही हूँ, और फिर परमधाम अपने सर्वोच्च सेक्शन पे। ये योग करना है, ओके। और लास्ट वाला, आज मुरली से सभी को तुम शब्द निकालने हैं। बाबा ने तुम, तुम्हें और तुमको, तुम, तुम्हें और तुमको वाले जितने शब्द बोले, वहां पर अपना नाम लिख के वो सेंटेंस लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 20 सेंटेंस जरूर लिख लीजिएगा। मीठे बच्चे तुम, तो मीठे बच्चे अमित, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं। अब मीठे बच्चे अमित, मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूं, ओके। ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं।